हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ नॉट से 2023 के लिए। आज की जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि हम किस सब्जेक्ट से अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट करें। बिकॉज हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल है, हमारे पास सारे बुक्स हैं, बट हमको ये आइडिया नहीं है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए। अगर जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, या फिर जिन्होंने अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों के लिए तो सबसे पहले क्या है कि इन 4 सालों में लाइक बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके बीएससी फोर्थ ईयर तक का जो जर्नी है, जो सफर है, इन 4 सालों में अप्रॉक्स 20 to 19 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इन सारे सब्जेक्ट को तो हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि क्या है कि 20 जितने सब्जेक्ट हैं वो उनसे तो 4 सालों में हमारी मुलाकात ऑफ कोर्स हुई है, रूबरू तो हुई ही है। और इन सारे सब्जेक्ट में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे अच्छे हैं लेकिन उनके पढ़ाने वाले टीचर इतने बोरिंग होते हैं या फिर वे ऑफ स्टडी उनका इतना बोरिंग होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और दूसरा होता है कि कुछ सब्जेक्ट बोरिंग तो होते हैं लेकिन उनके पढ़ाने वाले इतने अच्छे होते हैं कि वो हम उस सब्जेक्ट को हम पढ़ लेते हैं। तो ये सारा जर्नी या फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो कॉलेज लाइफ में बहुत कॉमन है एंड चलता है। तो इसी सारे करिकुलम को करते करते हमारा फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं चलता। और इस टाइम पे क्या है कि हमारे लिए ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता। और ये उस टाइम तक बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज माइंड तो हमारा सेट है कि कॉलेज से तो हम पास हो ही जाएंगे, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी ये इफेक्टिव नहीं होती है। जब हमें पता तब चलता है ना, जब हमारे कॉलेज एंड हो जाती है, उस टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि नहीं तुमको या फिर लाइफ में कुछ करना है या फिर कुछ और मैरिज वगैरह का सोचना है। ये भी एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक्चुअली में उस टाइम पे समझ आता है कि हमारे पास तो कोई कंटेंट ही नहीं है, हमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब हम जाते हैं हॉस्पिटल ट्यूटर के जॉब के लिए जाते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और तब लगता है कि काश कुछ नोट्स बना लिया होता उस टाइम पे या फिर कुछ स्टडी कर ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हमें ये सोचना है कि अगर कोई नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर पीजीआई का प्रिपरेशन कर रहा है, आरएमएल का कर रहा है, सीएचओ का कर रहा है, तो हम अब उस बचे हुए सब्जेक्ट या फिर जो हमारे पास हमने कुछ नहीं जानते हैं उसको कैसे स्टडी करें या फिर कौन सा सब्जेक्ट पहले लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। तो फर्स्टली हमें उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिससे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में उस सब्जेक्ट को भी हमें सिलेक्ट करना है जिससे कि हमारा जो है वो बेसिक क्लियर है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इसमें पहला सब्जेक्ट जो आता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ नर्सिंग फाउंडेशन। उसके बाद जो आता है वो है ओबीजी, एमएसएन में आता है फर्स्ट, एमएसएन सेकंड, ठीक है। उसके बाद आती है सीएचएन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक। फिर आती है एनाट एंड फिजियो। ये जो है ना एनाट एंड फिजियो, उसके बाद कम्युनिटी, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी जो आप पढ़ते हो ना, कम्युनिटी सेकंड ईयर में एंड देन फोर्थ ईयर में, तो दोनों कम्युनिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर में एंड देन सेकंड एंड फोर्थ वाला जो है। ये सारी सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो जो कि नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे रहे हो, उसके लिए ये जो रामबाण का काम करता है ये सारा सब्जेक्ट। बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इसी से अराइज होते हैं। अप्रॉक्स जो होती है वो 20 to 30 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। बाकी जो अदर भी सब्जेक्ट हैं और भी सब्जेक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोलते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे सब्जेक्ट, तो हमें इस पे ध्यान देना है, हमें इस चीज से शुरू करना है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आती है कि इसमें अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब शुरू किस सब्जेक्ट से करें। तो उन सारे सब्जेक्ट में से आप सबसे पहले एनाट एंड फिजियो को पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरा है नर्सिंग फाउंडेशन को पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी नर्सिंग फाउंडेशन जो होती है वो हमारे पूरे नर्सिंग का जो सिलेबस है, हमारे पूरे नर्सिंग के जो सब्जेक्ट है उसमें ये रूट का काम करती है। और बोलते हैं ना कि किसी भी प्लांट का अगर रूट ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी ब्रांचेस को आगे तक जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर वो इतनी जल्दी ग्रो करती है, आइदर बाय रैपिडली आइदर ग्रेजुअली, बट वो ग्रो करती है, ठीक है। तो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी हमें अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एंड उसमें जो होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इतनी जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है आप स्टार्ट करो पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन से, ठीक है, जो कि आपका मेन बेस है। उसके बाद क्या करो, कोई भी एक सिस्टम लो, ठीक है।
सो कोई भी, जैसे मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई हूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या ट्रिक होना चाहिए, लेकिन जब अभी मैं बता रही हूँ कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, आप मतलब कि इनिशियल टाइम पे, बिकॉज इन सारे कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और हमें जो ज़्यादा क्वेश्चन वाले हैं उनको अच्छे से क्लियर करना है, पढ़ना है। जो कम वाले आते हैं उनको भी पढ़ना है, बट इनको ज़्यादा आपको फोकस करके पढ़ना है कि क्या है, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए क्वेश्चन। दूसरा है कि हमने एनाटमी फिजियोलॉजी ले लिया, एनाटमी फिजियोलॉजी में से क्या करो, ये है एनाट एंड फिजियो, ठीक है, एनाट एंड फिजियो। इसमें क्या किया आपने, एक कोई सिस्टम लिया, ठीक है, सिस्टम लिया, सिस्टम का तो जैसे मान लीजिए कि आपने लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम लिया, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपने सब कुछ एनाट पढ़ लिया, फिजियो पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जो भी आपने पढ़ लिया, सिस्टम भी पढ़ लिया। अब इसका एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व किया हमने। अब एमसीक्यू सॉल्व करते उसके बाद क्या करें, एमसीक्यू सॉल्व किया, देन उसको इस चीज को देखो, आप एमएसएन में देखो या फिर आप पैथो में देखो, पैथो के अंदर देखो, इसी पैथो के अंदर जाओ, उस पैथो के अंदर क्या करो कि एक सब्जेक्ट लो, एक सिस्टम लो, क्योंकि पैथो एंड एमएसएन भी सिस्टम वाइज डिजीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो एक पैथो एमएसएन में सिस्टम लो, और कौन सिस्टम लो, जिस सिस्टम का आपने क्या किया था, यहाँ पे एनाट एंड फिजियो पढ़ा था, वो सिस्टम हमने ले लिया। अब इस सिस्टम में से एक टॉपिक लो, कोई भी एक डिजीज कंडीशन, ठीक है, वो टॉपिक हमने ले लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी डिजीज ले लिया, लाइक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, मान लो हमने टीबी ले लिया, ठीक है, टीबी ले लिया। तो अब क्या होगा कि इस टीबी को हमें अच्छे से पढ़ना है। अब टीबी पढ़ लिया, उसके बाद क्या करेंगे कि इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस टीबी का जो होता है वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ोगे ना तो वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा, और बहुत अच्छा एक प्रोसेस है कि आप इसी तरीके से पढ़ो, एनाटमी फिजियोलॉजी, उसका एक सिस्टम, उसके बाद उसका एमसीक्यू गाइड के अंदर, एंड या फिर गाइड से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो और ऐसे सब्जेक्ट को उठाओ जो कि आपका बेस भी क्लियर करे एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप जिस कंटेंट तक पहुंचना चाहते हैं वो कंटेंट भी आपका क्लियर करे, तो आप उस चीज को उठाओ। उसके बाद आप नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ो, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन ऐसा सब्जेक्ट है कि वो किसी सिस्टम में नहीं आता है, वो आपका प्रैक्टिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो प्रैक्टिकल भी हमारी जो हो वो बेसिक चीजें हैं। एंड ओबीजी, ठीक है, ओबीजी हो गया, एंड सीएचएन हो गया, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। तो ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने आप में ही सब्जेक्ट है। और जैसे जैसे आप इस चीज को पढ़ते जाओगे ना, तो पीडीएफ अगर बेसिक चीज क्लियर है तो इस सब चीज को समझने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि ओबीजी जो है वो टोटली प्रेगनेंसी के ऊपर है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज आपने अच्छे से पढ़ी है, तो वो सारा चीज को समझने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एमसीक्यू सॉल्व किया है तो और अच्छी बात है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो आपको तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई सिस्टम नहीं है, और ठीक है। और उसके बाद आती है सीएचएन जो है, सीएचएन में भी मैक्सिमम हमारे सिस्टम से ही आता है, जैसे कि जब बच्चे को जॉन्डिस होता है, और भी सारी चीजें हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होती है जो कि इस ओबीजी में आती है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर क्या है तो उसमें ओबीजी में आती है। तो मैक्सिमम चीजें कहाँ से हमारी आ रही हैं, तो मैक्सिमम चीजें हमारी बेसिक से आ रही हैं। तो बेसिक क्लियर, डिजीज कंडीशन क्लियर, सिस्टम क्लियर, तो हर चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो आप पहले उस सब्जेक्ट को उठाओ जो ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसके बाद अपने बेसिक सब्जेक्ट को उठाओ जिससे आपका बेसिक क्लियर हो, नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारा चीज। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। और मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज को इंक्लूड किया है, तभी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो ये आज की वीडियो थी। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो एक लाइक तो बनता है, ओके। नॉलेज अबाउट द नॉटसेट एंड देयर प्रिपरेशन एंड देयर गाइडेंस एंड अदर थिंग्स एंड अदर न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू द नर्सिंग। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।